माघी चौथ की कहानी। एक साहूकार और उसकी पत्नी थे। वे बहुत धर्मात्मा थे और धर्म, पुण्य तथा व्रत आदि सब कुछ करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पड़ोसन से माघी चौथ की कहानी सुनी। उसने पूछा कि यह कैसे किया जाता है। पड़ोसन ने बताया कि आज चौथ का व्रत है और इसकी कहानी सुननी चाहिए। साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि इससे अन्न, धन और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर साहूकारनी ने मन ही मन मन्नत मानी कि यदि उसे संतान हो जाए तो वह सवेरे से तिलकुटा, तिल के लड्डू बनाएगी और चौथ माता का व्रत करेगी। कुछ समय बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। तब उसने फिर मन्नत मानी कि बेटे का विवाह होने पर वह पूरे मन से चौथ माता का व्रत करेगी और तिलकुटा चढ़ाएगी। जब बेटे का विवाह तय हुआ तो बारात गई। उस समय साहूकारनी ने सोचा कि पहले भी मन्नत मानी थी और अब बेटा भी ब्याह कर जा रहा है, लेकिन उसने अभी तक चौथ माता को तिलकुटा नहीं चढ़ाया। उसने इसे टाल दिया। इधर चौथ माता नाराज होकर एक पीपल के पेड़ पर जा बैठीं और वेश बदलकर बैठ गईं। बहुत दिनों तक साहूकार का बेटा घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी पूजा करने के लिए पीपल के पास गई। वहां से आवाज आई, अरे मेरी अधबयाणी। यह सुनकर बहू घबरा गई और अपनी माँ को जाकर बताया। माँ ने कहा कि बेटी, तू जाकर चौथ माता को तिलकुटा चढ़ा दे। बहू ससुराल लौटी और पीपल के नीचे जाकर एक जोड़ा कपड़े पहने, मेहंदी लगाई और सवेरे का व्रत रखकर खड़ी हो गई। जब सास ने जाकर देखा तो समझ गई कि यह चौथ माता ही है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उसने मन्नत पूरी नहीं की थी। चौथ माता प्रसन्न हुई और बोली कि अब तुम्हारा बेटा सकुशल लौट आएगा और बहू का सौभाग्य बना रहेगा। इसके बाद साहूकार का बेटा वापस आ गया और सब कुछ ठीक हो गया। तब से नगर में ढोलनगाड़ों के साथ यह घोषणा होने लगी कि चौथ माता का व्रत अवश्य करना चाहिए और मन्नत पूरी करनी चाहिए। चौथ माता ने सबको संतान, सुख और समृद्धि का वरदान दिया।